हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं रोहन और आइए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यदि आपने इससे पहले वाले सेशंस को नहीं देखा इस चैप्टर का तो आप देख लेंगे। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए क्वेश्चंस हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट से। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस की, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यह चैप्टर या एक्सरसाइज, खासतौर से यह एक्सरसाइज जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसका कंसेप्ट या थ्योरी जो एक सेशन हमने लिया था उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे और तब इससे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से यह चैप्टर एक्सरसाइजेज आपके बनेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या है कि हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप टोटल फॉर्मेट गौर करेंगे तो मतलब उसी पर है टोटल फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बी एक्स वाला नहीं है, तो ये तो और सिंपल सा है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ आप जब सॉल्व करने चलेंगे तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि ये वाला टर्म को भेज देंगे जो कांस्टेंट टर्म है 0 के साइड, मतलब RHS तरफ। ठीक है, सॉरी RHS तरफ आप लोग भेज देंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर जैसे प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, ठीक लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -3। इसका मतलब एक्स को फ्री करेंगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा उधर स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में, ये आपका हो जाएगा -3। जब इसको आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाएंगे तो इस स्क्वायर रूट -3 को लिखा जा सकता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसके जगह पर क्या होता है i। दैट इज योर आंसर। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर ही बिठा करके बनाएंगे। तो बच्चों प्यारे उसी पर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है तो हम आसान राह की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर पर ये है फॉर्मेट, बी एक्स है ये और प्लस सी है, ये फॉर्मेट आपका मिल रहा है तो आप देख लो। तो यहाँ पर ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर एक्स के आगे का कॉफिशिएंट 1 है और सी के जगह पर 1 है। इसका मतलब आप यहाँ निकालोगे क्या, अब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू इस जब सॉल्व करने के लिए कहा है तो सॉल्व करने का मतलब ही हो गया कि यहाँ एक्स जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ए बी सी पता चल गया है तो आप डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डैट मीन्स बी आपका है 1 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4a और c, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया c आपका। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 -4 2 जा 8, मतलब आपको मिल गया माइनस में 7। 8 में से 1 गया 7 और 8 का साइन माइनस है तो माइनस। ठीक है, मतलब आप पा रहे हो क्या, डी जो है लेस देन है ना 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस मिलेगा हमें सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो फिर आप चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पता क्या है कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2a होता है। डैट मीन्स -b का वैल्यू 1 है, 1 लिख लो, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट d के जगह पर क्या पाए हो -7 अपॉन में 2a। a यहाँ पे 2 है तो 2 2 से ये 4 हो जाएगा। बात समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि -1 यहाँ पर प्लस माइनस और इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 7 और i। ये कहाँ से आ गया i, मतलब इसके अंदर स्क्वायर रूट -1 जो है उसके उस वैल्यू के जगह पे i, तो ये अपॉन में 4, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे, ये जनरल फॉर्म होता है, तो आप पाओगे ए इज इक्वल टू जो इसका कॉफिशिएंट आगे 1 है, बी का कॉफिशिएंट 3 है और सी का कॉफिशिएंट
मतलब सी तो खुद ही 9 है जो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब आप निकाल लो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का 9, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस 9 4 जा 9 4 जार क्या होता है 36 होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डेट मीन्स यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, साइन बढ़ेगा माइनस लगा दिया हमने, इसमें से इसको माइनस करो कितना होगा बताओ 27 होगा क्या? ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स निकालने की बारी है जिससे सॉल्व करना है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी के जगह पर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी के जगह पर क्या होगा 27, मतलब माइनस में है माइनस लगाना होगा। 2a, ए का वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 माइनस 3 हो गया प्लस माइनस। अब देखो 27 को आप जब इसमें फैक्टर इस जो करोगे तो क्या पाओगे 9 3 जा 27 मतलब 3 इंटू 3, तो 2 3 के बदले एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर में क्या है -3 आपका रहा ना, मतलब 9 और मल्टीप्लाइड बाई -3 हमने जो किया तो यहाँ -27 मिला, 9 के बदला आ गया आपका 3 तो अंदर रहा -3, तो -3 इस तरीके से लिख दो अपॉन में 2। फिर आगे बढ़ेंगे -3 प्लस माइनस फिर 3, अब ये लिखा आ जाएगा क्या स्क्वायर रूट 3 और -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बाहर हमने अलग किया तो उसके बदला में आई, ये हो गया 2। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से ऐसे पार्टीशन कर लो। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 पे ध्यान देंगे। 1 2 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस जगह से आपका ये पार्ट हो गया सेकंड। 4 पे ध्यान देंगे। 4 में आप देख रहे हो कि -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इससे शुरू है। ठीक है, तो आप पहले ये कोशिश कर लो कि ये हो सकता है कि माइनस आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन आपकी हार्दिक इच्छा है कि सर ये माइनस हट गया होता तो हमें बहुत खुशी मिलती। नहीं, तो देखो माइनस हटाने की जो बारी है, जो इसकी आगे हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे, कवायद इसकी है, वो क्या है कि आप क्या करो कि मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप बोथ साइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो -1 से, तो आप पाओगे क्या कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x², और इससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब -1 से तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 0 के साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब इसी फॉर्म को हमने इस तरीके से लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं है। तो इस जगह से निकाल लो, आपका क्या है a मतलब 1 है, b क्या है -1 है, एंड c क्या है c 2 है। ठीक है, फिर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेंगे हम लोग x निकालने के लिए। तो -b होता है। ठीक, तो माइनस तो है और b की जगह भी -1 है, मतलब ये माइनस हो गया -b वाला जो बैठा हुआ है, ठीक है ये वाला, और b की जगह -1 वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब आप बोलोगे सर आप d तो निकालें ही नहीं, तो चलो हम इसी जगह पर d भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी जगह पर निकालते हैं d। तो b² - 4ac होता है, तो आप निकालना चाहो तो इसी तरफ निकाल लो, यदि आपकी इच्छा ही है कि कहने से पहले ही आप निकाल लो। तो चलो ठीक है, इसी जगह निकाल लो d। तो d जब निकाल लोगे देन d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b² मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4ac है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। बात समझ गए? यहाँ -7 आ गया d, तो यहाँ -7 बिठा लो, और 2a होता है, 2 1 जा 2। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे स्टेप को, और करके बढ़ाते चलो। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, या प्लस माइनस देखो √7 को लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 के जगह पे i अपॉन में 2 आंसर। कोई दिक्कत?
नहीं होगा, चलो नोट कर लो, इसे नोट कर लो अच्छे से, और फिर आगे बढ़ते हैं 5 से देखते हैं आगे के प्रश्न को, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे। 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें ध्यान देंगे, हम इसे भी जब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम पाएंगे क्या, ए इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, कॉफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5। तो आप निकाल लीजिए, आपको पता है डी आप निकालना चाहते हो, बिना डी निकाले आप कैसे बढ़ोगे आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह पे या 3 का स्क्वायर करो, -4, ए की जगह 1, सी की जगह 5, ठीक है। 3 3 जा 9, -5 4 जा 20, और 20 में से 9 गया 11, साइन माइनस का, डी मिल गया। आप देख रहे हो कि डी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है ना, निश्चित तौर पर। अब बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2a। -b आप क्या पाओगे, माइनस तो होगा ही, b की जगह पर है 3, -3, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट d निकाल चुके हैं ऊपर पहले ही, -11 अपॉन में 2a, a 1 है, 2 1 जा 2, फिर आगे बढ़ेंगे -3, फिर प्लस माइनस, तो देखो सेम काम करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11। अब इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब हम लोग अलग किए तो उसके जगह पे आई आ गया, अपॉन में 2 हो गया, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगी, बस थोड़ा सा मन लगा दो। पढ़ाई से आसान और इससे अच्छा कुछ नहीं है, बस मन लगाने की आवश्यकता है, मन लगाने की ज़रूरत है, इससे अच्छा कुछ लगेगा भी नहीं फिर, ठीक है ना। देखो इसको भी जब कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पाएंगे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है कॉफिशिएंट 1, b की जगह पर -1 और c की जगह पर 2, फिर हम लोग निकाल लेंगे d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, फिर b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4ac, 4ac, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक, ये -7 d आ गया, d लेस देन है ना 0, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन में 2 है। ये बार बार लिखने की इसलिए कोशिश हमारी है कि आपको देखते और पढ़ते ही याद हो जाएगा, मतलब स्पेशली ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं, आप एक फ्लो में जब करते हो पढ़ाई और बार बार ये चीज़ें मिलेंगी आपको, तो खुद ही वो आपके जो है ना मन में याद हो जाएंगी चीज़ें फिर। और मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ समझने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो देखो, और इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, जब आप थोड़ा सा मन आप लगा दोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे, ठीक है ना, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टेड भी है। देखो -b की जगह -1 है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट तो होगा, d का वैल्यू -7, 2a 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 के जगह पे i, ये पढ़ते आ रहे हैं हम बहुत पहले से ही, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो अपने आंसर वाले पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहो तो इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हो, इन सब चीज़ों से इंप्रेशन अच्छा जमता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद ही बताता चलूँगा मैं हर एक सेशन में, जहाँ जो बताने की आवश्यकता लगेगी वहाँ पे मैं आपको इसका जिक्र करता रहूँगा चीज़ों की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ आपको देख कर थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये तो स्क्वायर रूट फॉर्म में आ गया सर, ये क्या हो गया, बहुत कष्ट दे गया सर सवाल, अब कैसे क्या करें। कोई कष्ट नहीं है, देखो निवारण है, ध्यान दो। यहाँ भी ए निकाल लो, सेम प्रोसेस से पाओगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। फिर d आप निकालोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 a की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, c की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टेप आगे बढ़ाओ, 1 माइनस, देखो दो स्क्वायर रूट जब मिलते हैं 2 तो एक
2 का पेयर कंप्लीट हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसके बदला में एक 2 बाहर आ जाता है कंप्लीट। तो इन दोनों को मिलाकर जो 2 बना है 2 4 जा 8 -7। यहाँ भी आप पा रहे हो क्या है, d इज़ लेस दैन 0 पाए हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब बढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए, तो x इज इक्वल टू -b, फिर प्लस माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर d अपॉन में 2a। दिख पा रहा है ना, इंक भी लग रहा है कम होता जा रहा है। देखो x इज इक्वल टू -b -1 ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर d का वैल्यू -7 अपॉन में 2a, 2 स्क्वायर रूट में 2। फिर आगे बढ़ेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ये पार्ट, और इसके मतलब i आ गया स्क्वायर रूट के -1 के जगह आगे i, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि स्क्वायर रूट 2 का फॉर्म नहीं होता है एज अ डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल आप चाहोगे तो नेक्स्ट स्टेप में बस स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका जो स्क्वायर रूट 2 वाला पार्ट है वो रेशनलाइजेशन से फिर आपका हट जाएगा, मतलब अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो ये भी आपका गलत आंसर नहीं है, जब आप आंसर चेक करोगे तो शायद यही आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 की ओर, इसे नोट करो फटाफट। तो आइए देखते हैं अब अपने अंतिम तीनों प्रश्नों को 8 9 10। ठीक है, 8 में क्या दिया गया है, ठीक है ध्यान देंगे। 8 में कह रहा है कि स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस में 3 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम a, b और c निकालेंगे। a क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 3, b क्या मिलेगा आपको माइनस स्क्वायर रूट 2 और c 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब इस तरीके के नंबर को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेगा इसका, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह क्या है -2 का कर लो स्क्वायर, -2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -4, a के जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c के जगह क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बात समझ रहे हो। स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो एक 2 ही बाहर आएगा, माइनस का माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। माइनस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, अच्छा इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ। तो इस जगह ध्यान दो कि 2 स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा, मतलब 3 बाहर और वो 3 और एक यहाँ पहले से 3 है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ पर आ जाएगा -34, ठीक है ना। तो अब चलेंगे हम लोग अपने x को फाइंड करने की ओर। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2a होता है, ठीक है ना। माइनस तो है और b क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर प्लस माइनस d निकाल चुके हैं हम लोग -34 स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन में 2a 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना। चलो फिर इसको कैलकुलेट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 और यहाँ प्लस माइनस, और इसमें से कुछ निकलने क्या 17 2 34 नहीं, तो ये 10 का 10 लिखा जाएगा 34, क्योंकि बाहर कोई नंबर नहीं आ रहा है, और -1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे i, और अपॉन में क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर देखते हैं, ठीक है। देखो 9 में क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ आप पा रहे हैं क्या कि a की जगह 1 होगा, b की जगह 1 होगा, c की जगह 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो आप बोलेंगे सर ये अपॉन में इस तरीके का चला आया, क्या इस तरीके का नॉर्मल नहीं, इस तरीके का नंबर कुछ हमको मिल जाए तो बिल्कुल मिलेगा। तो आपको स्क्वायर रूट 2 ही हटाना है ना, तो स्क्वायर रूट 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाइंग बाई स्क्वायर रूट 2 बोथ साइड। बात समझ रहे हो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ जो करने से इसके वैल्यू पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ये कैलकुलेशन का रूल है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, फिर प्लस में स्क्वायर रूट 2x और प्लस में स्क्वायर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, यहाँ 1 और इस तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ से अब आप पा रहे हो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप d निकाल लोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 4ac, a और c मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 2 और 4 तो पहले से है। क्लियर? तो ये आपका मिला। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से कुछ ऐसा ही मिल रहा है क्या आपको? एक बार फिर से चेक कर लोगे। बी स्क्वायर बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका ठीक है 2 माइनस 4ac, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये पार्ट मिल गया डी। तो अब आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, कोई डाउट नहीं। माइनस बी फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में क्या होता है 2a, यानी कि माइनस बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस डी के जगह पर आपका 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये डी के जगह पर है, अपॉन में 2a 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। देखो रेट से ही मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्लू चल पा रहा है नहीं, बढ़िया डार्क। x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, इसमें से भी माइनस निकालो कॉमन, स्क्वायर रूट 2 के अंदर से ही -1 एज अ कॉमन निकल रहा है दोनों टर्मों में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जब -1 निकालोगे तो आपका यहाँ ब्रैकेट में 4 स्क्वायर रूट 2 और -2 ये बचेगा अंदर, आप ठीक चेक कर लो। नीचे में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा आपका, ठीक, इसमें तो डाउट आपको नहीं होना चाहिए। -1 हमने कॉमन निकाला है तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और 2 यहाँ प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में हो गया। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर रूट 2 और -1 के जगह पर आ जाएगा बाहर में i इस तरीके से, और यहाँ जो है उसे आप लिख दो। क्लियर? अपॉन में क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी ओर। सेम काम करो, जैसे ये भी इस फॉर्म में था स्क्वायर रूट तुमको 2 वाला फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर लो मल्टीप्लाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू में। तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस में ये सिर्फ x ही बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। डैट मीन्स a इज इक्वल टू आप क्या पाए स्क्वायर रूट 2, b 1, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, d निकाल लो, d है ये, ठीक है ना, d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 1 4ac, a और c दोनों मल्टीप्लाई होकर बनेगा 1 2, मतलब 1 2, ठीक कंप्लीट, और 2 4 जाए 8 यानी कि -7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं अब हम लोग। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस है ऑलरेडी, b के जगह पे 1, और यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी के जगह पर स्क्वायर रूट के अंदर -7 अपॉन में 2a 2, और a की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट 2। आगे बढ़ेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, और i हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 के जगह पे अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ पा रहे हो बहुत ध्यान से। डेट्स ऑल अबाउट दिस सेशन डे स्टूडेंट्स। आज का लेते हैं अब क्वाइट ऑफ द डे। आपका ये हो गया एक्सरसाइज ख़त्म। तो क्वाइट ऑफ द डे गौर करेंगे आप लोग कि देखिए, हमें संघर्ष करने की बस क्षमता को बढ़ानी है। हमें संघर्ष यानी स्ट्रगल करने की बस अपने क्षमता को बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है ही है, और आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।